हेलो बच्चों, आज हम लोग बीपीएससी से संबंधित लोक प्रशासन का क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है लोक प्रशासन का अर्थ और विस्तार। लोक प्रशासन क्या है, इसका क्या अर्थ है और इसके विस्तार के बारे में हम लोग जानेंगे। लोक प्रशासन प्रशासन की एक अधिक व्यापक अवधारणा का ही एक पहलू है, इसलिए लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम प्रशासन शब्द के अर्थ को समझ लें। अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्टर यानी दो लैटिन शब्द एड और मिनिस्टर के मेल से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना या प्रतिबंधित करना। प्रशासन का शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन। प्रशासन की परिभाषाएं कई विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार दिया है, जैसा कि पहला ईएन ग्लैडन ने कहा है, प्रशासन एक लंबा और थोड़ा आडंबरपूर्ण शब्द है, लेकिन इसका सीधा साधा अर्थ है मामलों का प्रबंधन करना, लोगों की देखभाल करना या उनका ध्यान रखना। यह एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए बाध्य किया गया सुनिश्चित कार्य है। इसी प्रकार फेलिक्स ए निग्रो के अनुसार किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों और सामग्रियों के संगठन और उपयोग ही प्रशासन कहलाता है। इसी प्रकार हर्बर्ट ए साइमन ने कहा है कि अपने व्यापकतम अर्थ में प्रशासन को समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग से काम करते समूहों की गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जे.एन. बिग के अनुसार प्रशासन एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाने वाला सुनिश्चित कार्य है। यह उन घटनाओं के घटित होने की स्थितियां पैदा करने जिन्हें हम घटित होने देना चाहते हैं और उन घटनाओं को रोकने जो हमारी आकांक्षाओं के विपरीत है के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मामलों की योजनाबद्ध व्यवस्था और संसाधनों का नियोजित उपयोग है। यह ऊर्जा, समय और धन के मामलों में न्यूनतम लागत पर वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध श्रम और सामग्रियों की व्यवस्था है। फिकनर ने कहा है, प्रशासन वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाने वाला मानव और भौतिक संसाधनों का संगठन और निर्देशन है। दोस्तों, आप लोग जितने भी परिभाषा देख रहे हैं, इनमें से कुछ आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसी के आधार पर एल.डी. वाइट कहते हैं, प्रशासन की कला किसी लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। लूथर गुलिक के मतानुसार प्रशासन का सरोकार निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ कामों को कराने से है। जॉर्ज ई. बर्कले ने कहा है कि प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसमें मानव समान लक्ष्यों की दिशा में मिलजुल कर कार्य करते हैं। ब्रूक एडम्स ने कहा है कि प्रशासन कई लोगों को समायोजित करने और एकमात्र जीव में सामाजिक ऊर्जाओं के संघर्ष को समन्वित करने की क्षमता है, ताकि वे सभी एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। इसी प्रकार कीथ हेंडरसन ने भी कहा, प्रशासन तार्किक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों और संसाधनों का व्यवस्थापन है। और वेड्रिट ने कहा है, प्रशासन उन घटक तत्वों की एक किस्म है जो साथ मिलकर कार्य करते हुए एक सुपरिभाषित कार्य का परिणाम पैदा करते हैं। प्राथमिक रूप से प्रशासन अस्थायी अंशभागिता के आधार पर कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को संघ बनाने के लिए निर्देशित करता है। यह मानवीय प्रयासों को एकीकृत करने की प्रक्रिया है ताकि एक अपेक्षित परिणाम किए जा सके। साथ ही प्रशासन प्रेरणात्मक आवेग और भावना का केंद्रीय पावर हाउस है जो संस्था को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए संचालित करता है। डी बॉल्बो ने इसी आधार पर कहा है कि प्रशासन सहकारी मानव प्रयास का एक प्रकार है जिसमें तार्किकता की एक उच्च मात्रा मौजूद होती है। अच्छा दोस्तों, अब तो हम लोग परिभाषा जान गए। लोक प्रशासन के महत्व के बारे में अब हम लोग जानते हैं। कभी कभी प्रश्न में इसके महत्व को
इसका क्या उद्देश्य है, ये सब पूछा जाता है। तो पहले हम इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। लोक प्रशासन आधुनिक समाज का एक अनिवार्य अंग बन गया है और इसने उस चीज का उद्भव देखा है जिसे प्रशासकीय विचारक प्रशासकीय राज्य कहते हैं। इसका अर्थ है कि गर्भ से कब्र तक व्यक्तियों की प्रत्येक गतिविधि प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होते हैं। प्रतिष्ठित विद्वानों के कथन लोक प्रशासन के महत्व को इस प्रकार प्रतिबिंबित करते हैं। W.V. डॉनहम ने कहा है कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो इसका मुख्य कारण प्रशासन का विखंडन होगा। L.D. वाइट ने कहा है लोक प्रशासन की प्रवृत्ति, विषय वस्तु और कार्य क्षेत्र ये सभी मिलकर इसे आधुनिक शासन की समस्या का हृदय स्थल बना देते हैं। वे आगे कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि जब लोग सत्ताधारियों से दमन के अलावा कुछ भी अपेक्षित नहीं करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने खुद को अकेले छोड़े जाने की अपेक्षा की थी। अब वे सेवाओं और सुरक्षा की एक व्यापक प्रत्याशा रखते हैं। इसी प्रकार एलेक्जेंडर पोप, रैमजे म्यूर, एडमंड बर्क ने भी अपने अपने मतानुसार परिभाषा दी है इसके महत्व का। सर जोसिया स्ट्राम्प ने भी इसके आधार पर कहा है कि कर्मचारी अधिकारी वर्ग नवीन समाज का मुख्य आधार होना चाहिए जो प्रत्येक चरण पर सुझावित, प्रोत्साहित और परामर्शित कर सके। गेराल्ड कैडेन ने कहा कि समाज राजनीतिक व्यवस्था पर अधिकाधिक निर्भर होता जा रहा है और राजनीतिक व्यवस्था की प्रशासनिक व्यवस्था पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। हेनरी फ्योल्ड ने कहा है प्रशासनिक प्रक्रिया सार्वभौमिक है। इसी प्रकार आप पॉल बिगार्ड्स के बारे में भी लिख सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि इसका महत्व है, लेकिन नए रूप में इसका बढ़ते महत्व का क्या योगदान है। इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि पारंपरिक रूप से समाज में लोक प्रशासन की भूमिका सीमित रही है, किंतु समकालीन समाज में इसकी भूमिका कई गुना बढ़ गई है। निम्नलिखित कारकों ने इस परिघटना में योगदान दिया है। पहला कारण है वैज्ञानिक और तकनीकी विकास बड़ी सरकारों में परिणामित हुए हैं, जिसका मतलब है लोक प्रशासन की गतिविधियों के विस्तार क्षेत्र में भारी विस्तार। दूसरा है औद्योगिक क्रांति, जिसने सामाजिक आर्थिक समस्याओं को जन्म देते हुए सरकार को नई जिम्मेदारियां लेने पर बाध्य किया। पुलिस राज यानी मुक्त व्यापार के दर्शन पर आधारित एक नकारात्मक राज्य को स्थापित करते हुए कल्याणकारी राज्य का उदय। कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है जो जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होता है। रोस्की पाउंड कल्याणकारी राज्य को सेवा का राज कहते हैं। इसमें चौथा पॉइंट है आधुनिक सरकारों द्वारा कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाए जाने में लोक प्रशासन के उद्देश्यों की भूमिका को बढ़ाया है। जनसंख्या विस्फोट ने तमाम सामाजिक आर्थिक समस्याओं को जन्म दिया है, जैसे मलिन बस्तियों की वृद्धि, भोजन का अभाव, परिवहन समस्या आदि, जिसमें लोक प्रशासन द्वारा ही निपटा जा सकता है। इसी प्रकार छठा पॉइंट है आधुनिक कल्याण की प्रकृति ने आवश्यक मानव और भौतिक संसाधनों के इकट्ठा करने के अर्थों में लोक प्रशासन की जिम्मेदारियां और गतिविधियां बढ़ा दी है। सातवां पॉइंट है अत्यधिक पर्यावरण ह्रास के कारण बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि ने लोक प्रशासन के कार्यों को बढ़ा दिया है, क्योंकि इससे बचाव कार्यों को संभालना होता है। आठवां पॉइंट है वर्ग द्वंद्व, सांप्रदायिक दंगों, जातीय युद्धों इत्यादि से सामाजिक सामंजस्य में आई गिरावट और हिंसा में वृद्धि ने संकट प्रबंधन के अर्थों में लोक प्रशासन के महत्व को बढ़ा दिया है। लेकिन आधुनिक कल्याणकारी राज्य के कार्यों की संख्या, विविधता और जटिलता में हुई वृद्धि एक प्रशासनिक पिछड़ेपन में परिणामित हुई है। इसका अर्थ है आकांक्षाओं और प्रदर्शन में एक गंभीर असंतुलन का मौजूद रहना, अर्थात पूरी की जाने वाली ज़रूरतों और उन्हें पूरा करने के लिए प्रशासकीय यंत्र की क्षमता के बीच खाई। आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासनिक विकास अर्थात संरचनागत, प्रक्रियागत और व्यवहारगत बदलाव के जरिए प्रशासनिक व्यवस्था की क्षमता और योग्यता का सुदृढ़ीकरण किया जाए। इसके अतिरिक्त निजीकरण की ओर बढ़ते झुकाव ने राज्य के आर्थिक कार्यों के उद्देश्यों को भी घटाया है।
थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी शिकायत हो कमेंट ज़रूर करें।